दोस्तों, सभी सनातन भाइयों का एसबी यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत, अभिनंदन। आप सबको आपके भाई सुरेंद्र भारद्वाज का प्यार भरा नमस्कार। मैं आज सूरज कुंड में जो मेला लग रहा था उसमें बड़ी सैड न्यूज आई कि वो झूला टूट गया। ओवरलोड था वो बहुत सारा, इतने लोग बैठे थे उसमें, दिख रहा था वो, उसमें टीवी में दिखा रहे थे। तो कई लोग उसमें मर गए और बहुत घायल हो गए। थोड़ा हमारे दोस्तों को भी, सब भाइयों को जो बड़े हैं उनको थोड़ा बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि ये जितने झूले झाले हो ना, ये सारे लोकल बनाए उड़ो, हर कितने कितने साल तक चलते रहे हैं। ना इनकी कोई फिटनेस होती, ना इनकी कोई मेंटेनेंस होती। जब तक चल रहा, जिस दिन टूट गया उस दिन यही होगा। तो अब कह रहे हैं भाई उसकी रिपोर्ट होगी, ये होगा। उसमें एक इंस्पेक्टर भी मर गया। अब उसका करते हो रिपोर्ट भाई, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, जो भी कॉरपोरेशन होता है ना किसी भी शहर में, वो जगह अलॉट करता है ना, उसमें ये चीज़ ना पूछता हुआ कि भाई इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, इसका आईएसआई या कोई कितना रजिस्टर्ड कंपनी की या कोई चीज़ है या नहीं है। तो उसके बारे में नहीं कोई पूछताछ करता, सिर्फ जगह अलॉट कर दी भैया, परमिशन होगी, ठीक है। तो आगे ये गवर्नमेंट ने भी ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों का, आके ये जो लोकल चीज़ ऐसे इनको परमिशन ना देगा, इनकी जांच होनी चाहिए पहले मैकेनिकली पूरी तरह से कि भाई ये चलने लायक नहीं, कितने आदमी इसमें बैठ के हैं, तो इसका कुछ ना कुछ होना चाहिए। आज मैं उसके गांव की बात बता रहा हूँ अपने की। हम छोटे बच्चे थे ना जब, तो कहते ना जहाँ कुछ नहीं होता ना तो चर्चाएं बहुत होती हैं वहाँ पर, क्योंकि खाली दिमाग वो जो होता ना उसमें कुछ ना कुछ चलता रहा है। तो पिताजी जो थे इंजीनियर थे हमारे, तो हम कई बार ये सोचा थे, वो डीजल मैकेनिक थे, लेकिन हमें कार बहुत पसंद थी। हम छोटे छोटे थे तो हम अपने खेतों में जाते थे ना, तो छोटा भाई था साथ में, वो ये रोज पूछता था, क्योंकि हमारे यहाँ टू व्हीलर था पहले घर में, तो पूछता था यार भाई, मैं कहा ईब के नहीं, ये हम सब्जियां भी बोते थे खेत में, मटर का खेत होता था पूरा, दालें होती थी और सब्जियां होती थी, गाजर मूली शलगम, फूलों की भी खेती करते हम, क्योंकि हमारा दिल्ली बॉर्डर के पास में गाँव था। तो वो कई बार ये कहता है कि ये फसल है ना सारी बेच कर तो कार ले लें एक। जब कहने पापा होगा ना अगर, उसको बोल लेंगे हम पिताजी का आते, छोटे भाई पापा बोलेंगे, तो कार ले होंगे। तो मतलब बच्चे थे, कल्पनाएं होती रहती कुछ। फिर ऐसे टाइम गुजरता गया, कार भी आ गई फिर। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो है ना, जो होप जो होती है ना, उम्मीद, वो बहुत बढ़िया होती है। कम से कम आदमी को उसमें कमज़ोर नहीं पड़ने देती वह, क्योंकि उम्मीद है ना जो हमारी, भगवान कभी न कभी पूरी कर देता है। लेकिन इसी के ऊपर किसी ने लिखा है, एक बहुत बढ़िया बात लिखी है, इच्छाएं 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 पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इच्छाएं पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाए
तो लोभ बढ़ता है। इंसान कितनी भी बनावट करे, दिखावा कितना भी कर ले इंसान, अंधेरों में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया, किसी काम नहीं आती। तो जो कुछ है ना, ये जो जब हम जवान होते ना, या जब तक मतलब हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक कुछ मिल जाए तो उसके लिए उसका तो यूज कर सके है, अच्छा लगता है। जब अंत समय आ गया, वो क्या है ना, बूढ़े का घी खिलाने से कोई जिंदा थोड़ा हो जाएगा। तो उस एंड में अब माया भी आ जाए, पैसा भी आ जाए, वो भी आ जाए, उसका क्या फायदा बताओ, उसके लिए तो यूजलेस है सब। तो ऐसे ही मैं आज कुछ ऐसा प्रोग्राम देख रहा था, मैं सुन रहा था, तो मेरे मन में ये आई, क्यों ना हम रोड पॉलिटिक्स, कभी किसी की कभी किसी, तो ऐसे ही प्रोग्राम करें एक आध बार। जैसे एक कहावत है, मैं रास्ते से गुजर रहा था कि सामने से एक परिचित आ गया, एक जानकार आ गया सामने से। तो उन्होंने कहा, दोनों में फर्क क्या है? उन्होंने मुझसे कहा, मजे में हो? मैंने कहा, आनंद में हूं। तो उसने पूछा, दोनों में फर्क क्या है? तो मैंने परिचित को बताया कि मजा करने के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि मजे करता ही तो पैसे चाहिए भाई बहुत सारे, और आनंद के लिए परिवार चाहिए और मित्र चाहिए। क्योंकि आनंद जो होता है ना, वो हमारे अंदर मन से होता है, और मजे जो हों दिमाग के ऊपर है। तो इसलिए बहुत अच्छी लगी मेरे को आज ये पुरानी याद आ गई मेरे को, मगर चलो कुछ ऐसा करा जाए। तो कहते हैं, मुश्किलें स्थायी नहीं होती कभी भी, मुश्किलें परेशानी मतलब कभी परमानेंट नहीं होती, स्थायी नहीं होती। समय के साथ हालात बदल जाते हैं। कदे न कदे का है ना, 12 साल में कुड़ी की बावड़ा हुआ हमारे हरियाणा में बोलते हैं। तो हालात तो कदे न कदे बदल जाएंगे भाई, मेहनत करता रहेगा आदमी। इसलिए तनाव लेने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। तो खाम खा टेंशन ले अगर भाई ये ना होया, वो ना होया, हमने इतना मेहनत करी, क्यों ना होया, तो उसमें टेंशन मत लो, तो उसमें धैर्य रखो, हिम्मत रखो, हो जाएगा। जो मैंने जब कराया है तो मेहनत का फल मीठा हो। तो मन में हमेशा जीत की आशा होनी चाहिए, मन में हमेशा ये सोचना चाहिए कि मैंने भी कराया है तो काम होगा, जीत की उम्मीद रखनी चाहिए। नसीब बदले या ना बदले, वक्त जरूर बदलता है। अब नसीब का तो भाई शाय है, क्योंकि ये तो कहावत होगी चीज है, अब बदले ना बदले तो वक्त जरूर बदलता है, एक दिन समय तो बदलता ही रहे, क्योंकि समय तो गतिमान है, वो चलता रहेगा। तो मैं यही एक बात कहना चाह रहा था कि भाई हमारे जीवन में ना दुख दर्द परेशानी ये चलती रहेंगी, लेकिन कभी जीना नहीं छोड़ना चाहिए आदमी को। और उम्मीद पालो, जरूर पालनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद के बगैर तो कुछ कर नहीं सकता आदमी, लेकिन उतनी पालो जिसको हम पूरी कर सकें। तो कहा ना, जितनी चद्दर उतने पैर पसारो। तो हमेशा और कभी भी देख बिराना भाग, क्यों रोया निर्भाग। दूसरे का धन देख के, दूसरे का पड़ोसी के घर में ये आ गया, गाड़ी घोड़ा जो कुछ भी है वो उसका है,
और मैं इस चीज में पिघलता रहूं, मतलब सोचता रहूं मेरे पास क्यों नहीं। क्योंकि जो कर्म जो है ना, ईश्वर ने जो हमारे को कर्म करने कहा ना, कर्ता ने, वो मतलब हमारे यहाँ वो भी पढ़ा जाता है ना, हिंदी हम शुरू में पढ़ते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदाय के लिए आपादान। तो मतलब ये जो है ना कर्म, कर्म करना जरूरी है हमारा। तो कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, फल मिलेगा उसका, क्योंकि मेहनत का फल मीठा है वो हमेशा, जो मिलेगा तो बड़ा आनंद आएगा। तो हमें हमेशा अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के उस पर। दूसरे को देख कर ना दूसरे की सीख मंगा देगी भीख, तो वो कहावत है ना, दूसरे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए आदमी ने। अपने मन से सोचो और दिमाग लड़ाओ उस पर। दिमाग जो है, दिमाग बदल जाता है, मन जो है शिथिल होता है। क्योंकि कहते हैं ना, तन से तन का मिलन ना हुआ तो क्या मन का मन से मिलन कोई कम तो नहीं। तो एक गाना था बहुत बढ़िया। तो ऐसे जो मन जो है ना, मन बहुत शिथिल होता है मन। तो मन की बात माननी चाहिए आदमी को। तो तन और माइंड, ये तो तन तो जो ऐसे होता है भाई, ये तो शरीर जो है नाशवान है, इसका क्या होगा लास्ट में। अभी मैं बैठा हूँ, कल मैं नहीं हूँ, 1 घंटे में पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, कहेंगे उठाओ उठाओ और ले चलो इसको शमशान, इसको जला कर आ जाएंगे। क्या होगा शरीर का। तो तन कुछ नहीं है, मन जो हमारा ज्ञान, जो कहते हैं ना आत्मा, आत्मा अजर अमर है, और जो हमारी बातें हैं वो भी अमर हैं। क्योंकि कुछ नहीं रहता आदमी का, कहते हैं ना एक दिन बिक जाएगा मिट्टी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। या तो अच्छाई रहेगी या बुराई रहेगी, या तो आपने किसी का बुरा बोला या किसी का बुरा किया या किसी को छल किया, तो वो जो है ना अच्छे बुरे कर्म, अरे अभी नहीं, ये अगले जन्म में भी काम आओगे। क्योंकि हम लास्ट में जाते जाते हैं ना, हम बहुत कुछ कर जाते हैं, इतनी बड़ी उम्र होती है। तो जो अच्छे कर्म करता है ना, जो जिसका ऋण लेकर नहीं जाता, कहते हैं किसी का ऋण लेता है ना, जो कर्जा लेकर मरता है, तो उसकी कहते हैं, मेरे को ये नहीं पता कि उसकी औलाद जब पक जाती है ना पूरी, मतलब जब काम करने लायक होती है, उस टाइम वो साथ छोड़ जाती है। तो किसी का कर्ज नहीं लेना चाहिए, किसी को मतलब धोखा नहीं देना चाहिए, किसी की मतलब, मेरा कहने का मतलब ये हमेशा जो है अच्छे कर्म करना चाहिए। अपने आप से दादाजी बोलते थे, बेटा चाहे तू गरीब भी हो जाओ, जरूरी नहीं है पैसा हमेशा रहेगा, लेकिन कभी ये करना मत सीखना, ये जो है ये भीख का कटोरा है ना, ये हमेशा ये मत करना सीखना, हमेशा ये करना सीखना, चाहे 5 पैसे होते जेब में, देना सीखो, लेना नहीं किसी से। तो ये जो होता है ना, ये किसी का लेकर मर जाता है ना आदमी, वो अगले जन्म में भी फिर कर्ज के रूप में उतारना पड़ता है। और जो थोड़े में भी बांट कर खाता है, देता दूसरे को, वही राजा बनते हैं बिरले। क्योंकि सबको पता है एक ही समय में कितने बच्चे पैदा होते हैं, एक बगैर जरूरत की जगह पैदा होता है। अब जहाँ वैसे माँ बाप को रोटी खानी मुश्किल होगी, एक मिडिल फैमिली में हो जाता है, उसको रोटी पानी तो मिलेगा लेकिन उसे संघर्ष करना पड़ेगा। और एक इतने अच्छे घर में पैदा होगा, उसको करने की भी जरूरत नहीं होती। तो यही है भाई जीवन। तो अच्छे कर्म करो हमेशा। और हमारी सनातन की भी सीख यही है कि हमारे सनातन धर्म में है ना, कर्म सबसे बड़ा है हमारा, क्योंकि भगवान कृष्ण को हम मानते हैं, श्री राम को मानते हैं हम। तो ये दोनों ऐसे भगवान हुए हमारे, जिन्होंने हमें यही सिखाया है, कर्म ही पूजा। जय हिंद, राम राम।